मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आप लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उसी को आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। चलिए आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को हमेशा की तरह बहुत केयरफुली और अच्छे से रीड करना है। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। अर्चना एंड प्रेरणा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1. With the help of following trial balance and adjustment given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस इज गिवन। ओवरलुक करना है ट्रायल बैलेंस को, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं दी है। एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑन 31st मार्च 2019, दैट इज आर ईयर एंड, जिसके लिए हमें फाइनल अकाउंट्स बनाना है। इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 12,000 एंड मार्केट प्राइस 17,000। ऐसा पहली बार हुआ है, हम स्टार्टिंग से अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक की 2 वैल्यूज आई है। क्या करना है इसमें हम देखेंगे आगे। सेकेंड, आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800. 1/8 of the patents are to be written off. A part of furniture 5,000 is purchased on 1st October 2018. ये भी बहुत डिफरेंट है। फोर्थ और थर्ड और फोर्थ दोनों एडजस्टमेंट एकदम डिफरेंट आई है आज। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10% and on furniture 5%. Outstanding expenses wages 300 and electricity charges 200. Allow interest on capital 3%. Those third, fourth and seventh are different adjustment we are going to see today. चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। स्टॉक on 31st March 2019 is valued cost price 12,000 and market price 17,000. Whenever two prices of closing stock is given, at that time you have to take amount whichever is less. तो 12,000 और 17,000 में से 12,000 कम है तो हम 12,000 वैल्यू लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता है क्लोजिंग स्टॉक 12,000 एंड असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 12,000। उसके बाद आर कस्टमर मिस्टर शेखर फेल्ड टू पे हिज ड्यूज ऑफ ₹800. अब कोई कस्टमर है हमारा, उसने हमारे ड्यूज पे नहीं किए। तो जब भी कोई ड्यूज पे नहीं होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। यहाँ पे क्लियरली, आज तक क्या होता था कि बैड डेट्स क्लियरली लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स क्लियरली नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, मिस्टर शेखर ने अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, मतलब वो बैड डेट्स हो गया। तो वहाँ पे न्यू बैड डेट्स लिख लेंगे। तो न्यू बैड डेट्स होता है तो ये किस में से माइनस होना है, ये डेटर में से माइनस होगा। डेटर्स दिए है 18,500। सबसे पहले यही ध्यान रखना कि डेटर्स कहा जाते हैं असेट साइड में, तो हम डेटर्स लिख लेते हैं असेट साइड में। डेटर्स 18,500 माइनस न्यू बीडी, इट इज रुपीज आई थिंक 800। $800, 17,700, 18,000, 17,700। सो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ पे न्यू बीडी में 800। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के लिए। 1/8 ऑफ द पेटेंट आर टू बी रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स आर असेट। पेटेंट्स का मीनिंग ये होता है कि व्हेनेवर कंपनी इन्वेंट समथिंग, और कंपनी के पास कुछ टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है कंपनी ने, तो वो जो टेक्नोलॉजी है दैट विल बी देयर असेट। वो टेक्नोलॉजी कोई और यूज़ नहीं कर सकता, तो उनको ये राइट होता है कि वो टेक्नोलॉजी वो खुद ही यूज़ करे और कोई उसे यूज़ नहीं कर सकता। तो दैट इज़ असेट फॉर द बिजनेस। जैसे कोई कैमरा है, कोई कैमरा इन्वेंट किया है, तो वो कैमरा एग्जिस्टेंस में नहीं है किसी के भी पास, या कोई मोबाइल इन्वेंट किया है, तो उसमें क्या होगा, ये जो
टेक्नोलॉजी जो उन्होंने उसमें यूज़ की है वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। दैट इज़ कॉल्ड एज पेटेंट। तो पेटेंट क्या होते हैं? असेट होते हैं बिजनेस के लिए। तो पेटेंट्स को हम ढूंढेंगे। 2000 डेबिट साइड में दिया है पेटेंट्स 2000। अब यहाँ पे बोला है 1/8 ऑफ पेटेंट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ मतलब पेटेंट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यहाँ पे वैसा का वैसा हम लिखते हैं 1/8 रिटर्न ऑफ। अब ये 1/8 किसका निकलेगा? यहाँ पे 2000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8। 2000 इंटू 1 डिवाइड बाई 8 मतलब ये 2000 डिवाइडेड बाई 8, ये हो जाएगा 250। आउटर में आ जाएगा 1750। इसी तरीके से इसकी दूसरी एंट्री होगी P&L के डेबिट में। पेटेंट डिक्रीज हो रहा है, वैल्यू असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट विल बी कंसिडर एज एक्सपेंसेस। पेटेंट रिटर्न ऑफ 250। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिए, अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 5000 इज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। इस एडजस्टमेंट को हमें अच्छे से समझना है। हम क्या करेंगे? फर्नीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है तो फर्नीचर को देखेंगे ऊपर ट्रायल बैलेंस में। फर्नीचर हमें दिए हैं 13,000। देखेंगे यहाँ पे हम असेट में फर्नीचर लिख देंगे। फर्नीचर इज 13,000। अब ये जो फर्नीचर है इसमें से 5,000 का जो फर्नीचर है, दैट अ पार्ट ऑफ फर्नीचर 13,000 जो फर्नीचर है उसमें से 5,000 का जो फर्नीचर है वो हमने परचेज किया है 1 अक्टूबर 2018 को। तो यहाँ पे कैसा होगा? 30 जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, नीचे के एडजस्टमेंट में हमें डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर पे 5%, तो हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त इस डेट का ध्यान रखना है। जैसे कि 13,000 का टोटल फर्नीचर है, बट यहाँ पे जो 5,000 का 13,000 में से जो 5,000 का फर्नीचर है वो हमने कब परचेज किए हैं? दैट हैज़ बीन परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। तो यहाँ पे कैसे हो गया? ये 13,000 का पार्ट हो गया ओल्ड एंड न्यू। तो इसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर, न्यू तो हमें पता है 5,000, इट मीन्स ओल्ड कितना होगा? 8,000। ओल्ड कितना होगा? 8,000। तो 5,000 क्या है? न्यू है, इसका मतलब बचा हुआ ओल्ड होगा। तो ओल्ड पे तो पूरा 5% चार्ज करेंगे हम, ये हो जाएगा 400। और 5,000 पे कितना चार्ज करेंगे हम? ऑब्वियस है हम 5% ही चार्ज करेंगे, बट फॉर मंथ वाइज, फर्स्ट अक्टूबर टू 31 मार्च। तो 1 अक्टूबर टू 31 मार्च कितना होगा उसका? दैट इज 6 मंथ्स। तो 5,000 पे 5%, बट इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 मतलब 6 मंथ्स का लगेगा। तो 5,000 पे 5% आएगा 250। इसका ऐसा लिखेंगे हम 5,000 इंटू 5% इंटू 6/12। तो ये आ जाएगा 125। 250 का हाफ 125। तो ये क्या है? ओल्ड पे 400 पूरे ईयर का पर एनम, एंड 5,000 पे 5% बट फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि ये जो पोर्शन है हमने अक्टूबर को परचेज किया है, दैट वाज विथ अस फॉर दिस ईयर फॉर 6 मंथ्स। सो depreciation will be 400 plus 125, that will be 525। यहाँ पे इसको हम ऐसे शो नहीं करेंगे, आपको नोट डाउन कर लेना है इसे। हम इसको शो कैसे करेंगे? डायरेक्टली इसकी वर्किंग नोट बनाएंगे और इसको हम शो करेंगे। इसका टोटल डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन आया है हमारा 525। तो 13,000 में से हम क्या करेंगे? 13,000 माइनस 525, 12,475। एंड इसकी दूसरी एंट्री हमेशा की तरह P&L के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 525। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ये तो 4th नंबर का एडजस्टमेंट, उसमें फर्नीचर कब परचेस किया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। 5th नंबर में लैंड एंड बिल्डिंग पे भी हमें डेप्रिसिएशन बोला है। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम देखेंगे,
लैंड एंड बिल्डिंग हमें कितना दिया हुआ है उसकी अमाउंट देखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 22,000 है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट होता है 22,000 माइनस हम शो करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। 22,000 का 10% विल बी 2,200. It will be 18,800. So 22,000 का 10% 2,200 19,800 यहाँ पे आ जाएगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री वैसी ही होगी, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 2,200। इस तरीके से 5th नंबर का एडजस्टमेंट कंप्लीट सॉल्व हो गई है। 6th नंबर का एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई है। हाँ नहीं, 6th नंबर का एडजस्टमेंट में हमें देखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस 300 एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। तो वेजेस और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये दोनों अलग अलग है, दोनों के लिए आउटस्टैंडिंग की इन्फॉर्मेशन दी है। चलिए फर्स्ट वेजेस ढूंढेंगे हम। वेजेस हमें दिया है 950 रुपीज़। वेजेस 950 वेजेस जो है वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टू वेजेस 950 प्लस आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, इसे याद कर लेना है। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है और ये दिया है 300 1250। और दूसरी एंट्री होती है लायबिलिटी साइड में टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 300। सेकेंड हमें दिया इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इसका अमाउंट हम देख लेंगे ट्रायल बैलेंस में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना दिया है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है 1450। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है एंड आउटस्टैंडिंग इज गिवन 200 1650। सो इट विल ऑल्सो कम ऑन लायबिलिटी साइड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 200। आप सभी देख रहे होंगे कि मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स जो होती है वो कॉमन होती है। आउटस्टैंडिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, बैड डेट्स, आरडीडी, दीज एडजस्टमेंट आर बेसिक एडजस्टमेंट। मतलब वो क्वेश्चन में आता है, पूछते ही है। तो बेसिक एडजस्टमेंट्स तो सभी को अभी क्लियर हो रही होंगी। कुछ नई नई एडजस्टमेंट्स आती जाएगी बीच बीच में, नए नए क्वेश्चंस में, उसी की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आउटस्टैंडिंग की दोनों एंट्री हो चुकी है। अब लास्ट एडजस्टमेंट बची है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये इसकी एंट्री कहाँ होती है ये हमें सबसे पहले सोचना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है तो कैपिटल का जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर 3% कैलकुलेट होगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस एडजस्टमेंट की एंट्री कहाँ होगी? इसकी एंट्री होती है P&L अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरा है कैपिटल अकाउंट में होगी। P&L अकाउंट के डेबिट साइड में हम करते पहले एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब दोनों पार्टनर है तो दोनों पार्टनर के हम नाम ले लेंगे यहाँ पे, अर्चना एंड प्रेरणा। तो अर्चना का जो कैपिटल होगा, अर्चना का कैपिटल हमें देखना होगा 40,000। 40,000 का 3% एंड प्रेरणा 20,000 का 3%। 1200 600 1800 and the second entry will be on credit side of capital account by interest on capital। इस एंट्री को अच्छे से याद कर लेना है। कहा जाएगा P&L अकाउंट के डेबिट साइड में और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पे 1200 आ जाएगा, यहाँ पे 600 आ जाएगा। यहाँ पे अर्चना नाम है एंड दिस इज प्रेरणा। अर्चना
प्रेरणा। तो इस तरीके से लास्ट एडजस्टमेंट की भी हमने दोनों एंट्री कर चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, एडजस्टमेंट के हमने हर जगह दो दो एंट्री कर लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस सॉल्व करेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी हेड में कन्फ्यूजन हो गया तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है। चलिए, फर्स्ट है स्टॉक 8560। ये कौन सा होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है 8560। देन पेटेंट्स हो चुका है 2000। देन सन्ड्री डेटर्स भी हो चुके हैं 18,500. Stock of stationery. Now what is given, stock of stationery, it's not stationery but it is what, stock of stationery. तो stock of stationery जो होता है वो क्या होता है, asset. स्टॉक बोला है, जो हमारे पास जो भी स्टेशनरी होगी, तो स्टेशनरी हम बोलेंगे तो एक्सपेंस होता है, लेकिन दिस इज नॉट स्टेशनरी, दिस इज व्हाट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, मतलब बचा हुआ जो अपने पास स्टेशनरी है वो, तो स्टॉक बोलेंगे तो उसे कहाँ लिखेंगे हम, असेट में, वो अपने पास एग्जिस्टेंस में है, इसलिए स्टॉक ऑफ स्टेशनरी असेट में जाएगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इज 3000। नेक्स्ट हमें दिया है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज असेट, ट्रेडमार्क 2000। देन नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, ये भी असेट होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 6300। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हो चुका है, वेजेस हो चुके हैं, हीटिंग एंड लाइटिंग, इट इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग 1000 rupees. Then trade expenses. Trade expenses is it is related to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें एक लॉजिक है, ट्रेड एक्सपेंसेस में याद रखना है, अगर ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है और जनरल एक्सपेंसेस भी साथ में दिया है तो ट्रेड एक्सपेंसेस P&L में जाएगा, अदरवाइज ट्रेड एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज official expenses. It means if general expenses is not given, sundry expenses or general expenses is not given in the trial balance, then trade expenses will be considered as general expenses, that will comes under P&L account debit side. Trade expenses 850. सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है कि 400 रुपीज। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है 22,000। फर्नीचर भी हो चुका है 13,000। कैश एट बैंक 5,000 असेट होते हैं, कैश एट बैंक 5,000। देन इन्वेस्टमेंट्स असेट होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स 7,500। then drawings is given, drawings of both the partners are given, तो drawings जो है वो जाएगा डेबिट साइड में 2। drawings दोनों का दिया हुआ है 1200 and 900, 1200 अर्चना का, 900 प्रेरणा का। then bad debts are given, it is old BD, whenever bad debts or RDD is given in the trial balance that will named as old RDD, so ओल्ड आरडीडी और ओल्ड बीडी, तो बैड डेट्स दिया हुआ है दैट इज ओल्ड बीडी 200, हमारी ये फॉर्मेट में ही हम लिख ले रहे हैं ये सब चीज़ें। उसके बाद दिया है परचेसेस 23,700, 23,700। नेक्स्ट डेबिट साइड कंप्लीट हो चुका है ट्रायल बैलेंस का। क्रेडिट साइड देखेंगे, कैपिटल दिया है 40,000 एंड 20,000। बैलेंस होता है यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, हमेशा बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। उसके बाद अदर लोन्स मीन्स दैट इज लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो लाइबिलिटी कहाँ आएगी, लाइबिलिटी साइड में आएगी, यहाँ पे लिखेंगे अदर लोन्स।
30,000 लिया है लोन हमने। उसके बाद रिजर्व फंड, इट इज़ द अमाउंट विच कंपनी यूज टू रिजर्व फॉर द फ्यूचर यूज़। तो रिजर्व फंड जो है ये भी लाइबिलिटी होता है, कंपल्सरीली कंपनी रिजर्व करके रखती है, एक अपने प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग निकाल के रखती है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये क्या है, लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए, रिजर्व फंड 1000। सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स 17,500। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल भी लाइबिलिटी है हमारी, 5,000। देन परचेस रिटर्न 1000। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त सीक्वेंस कभी नहीं छोड़ना है, सीक्वेंस छोड़ेंगे नहीं, सीक्वेंस अगर छोड़ दिए कोई भी एंट्री आगे पीछे कर ले तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आरडीडी दिया हुआ है 500, आरडीडी मतलब ओल्ड आरडीडी है, 500 हो जाएगा यहाँ। देन सेल्स 30,200। देन नेक्स्ट लास्ट हेड इंटरेस्ट 310। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में दिया है तो दैट इज इनकम फॉर द बिजनेस विच इज रिसीव बाय बिजनेस। 310। अभी इसके बाद सारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमने देखे थे रेशो है 2:1। अभी हमें क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। उसके पहले सारी अमाउंट्स हमें आउटर में निकली है क्या ये चेक कर लेना है कभी भी। 29,800 प्लस 12,000, 41,800, 41,000 आउटर में नहीं निकाली थी तो आउटर में निकाल लेना अमाउंट को। 1,000 माइनस 500, 500 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से इस हम क्या करेंगे, अभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ये आ जाएगा अपना 825। अब ये क्या आ गया, नेट प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अर्चना एंड प्रेरणा में। तो 825 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, वैसे ही 825 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज रेशो इज 2:1। तो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, 550 आ जाएगा यहाँ पे। 825 डिवाइडेड बाई 3। इस पार्ट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उससे जो पार्टनर का रेशो होगा, जैसे 2:1 है, रेशो इज 2:1, तो हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड टोटल 2:1 मतलब 2 + 1 3 हो जाता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे। दूसरे पार्टनर का रेशो है 1, तो हम क्या करेंगे 825 मतलब प्रॉफिट इंटू 1 डिवाइड बाई, फिर से टोटल से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 3। तो ये दोनों का टोटल इतना आ जाएगा। इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट के नाम से। पहले का है 550 और दूसरे का है 275। नाउ वी नीड टू क्लोज दिस अकाउंट। इस तरीके से कैपिटल अकाउंट को हमें क्लोज करना है। कैपिटल अकाउंट में हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर दिया था, इससे हमने इसकी टोटल निकाले, इसमें से ये अमाउंट्स माइनस की और ये अमाउंट बैलेंस बच गई। अब इस बैलेंस अमाउंट को 40,550 एंड 19,975, इस बैलेंस को हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ये अमाउंट हमने लिख दिया 40,550, 19,975। इन दोनों का टोटल बाहर निकाले हैं। अब क्या होगी, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट टैली होगी 87,525 से।
इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अभी इसमें आप लोगों को ये वर्किंग नोट जो है फर्नीचर की जो वर्किंग नोट है मैं शॉर्ट में यहाँ पे सॉल्व करके बता रही हूँ। ये वर्किंग नोट आप लोग को अलग से क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद आपके कॉपी में लास्ट में लिखना है एंड दिस इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर, देन ओल्ड एंड न्यू। टोटल फर्नीचर का अमाउंट में लिख देती हूँ यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस का आपको प्रॉपरली अच्छे से लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको ये अच्छे से याद रखना है। इसलिए इट इज़ 13,000, ओल्ड वॉज, न्यू दिया था 5,000 और ओल्ड हमने अपने से निकाला 5,000 माइनस दिस इज 5,000, 13,000 माइनस 5,000 8,000। देन यहाँ पे एट द रेट हमने 5% चार्ज किया, इट वॉज 400। यहाँ पे हमने परचेज किया था 1 अक्टूबर 18 को एंड अकाउंट क्लोज होते हैं, अकाउंट क्लोज 31 मार्च 19 और इसलिए अक्टूबर से मार्च हम लेते तो इट विल बी 6 मंथ्स और इसलिए इसका कैलकुलेशन कैसा होगा 5,000 इंटू 5% इंटू 6/12 इट विल बी 250 एंड 125 और इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन विल बी 400 प्लस 125 इक्वल टू 525। तो ये एडजस्टमेंट आप लोग को डिटेल में लिख लेनी है और 525 देखिए हमने माइनस किया इसमें से। तो दिस वाज ऑल अबाउट 6th क्वेश्चन। वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।